पहलगाम वारदात के बाद जब गुस्से में हिंदुस्तान, कांग्रेसी उड़ाने लगी सेना के विमान का मजाक। कांग्रेस का यही मजाक अब भारत को पड़ा भारी। पाकिस्तान ने भी उड़ाया भारत सरकार का मजाक। क्या पाकिस्तान का खिलौना बन गई है कांग्रेस? पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में जब धर्म पूछकर 26 निर्दोष लोगों की जान ली, तो इस आतंकी वारदात के खिलाफ पूरा देश एक हो गया। यहाँ तक कि जिस हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी को मोदी सरकार का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है, वो भी राजनीति छोड़कर इस मुश्किल वक्त में मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आए और हर मोर्चे पर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ते हुए नजर आए। देख रहे हैं कि पिछले बरसों से पाकिस्तान से दहशतगर्द हमारे वतन अजीज में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसा मसला है कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आजम जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने यहां पर आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया, नरेंद्र मोदी इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से वो इंसाफ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस मामले में पूरी तरीके से जो हुकूमत इक़दाम या फैसला करेगी, हम उसकी तायीद करते हैं। बात बात पर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाले ओवैसी भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त भारत सरकार के साथ खड़े होने का है, क्योंकि यहाँ बात पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की है। जब हम आपस में ही लड़ेंगे तो पाकिस्तान से कैसे लड़ेंगे? ये बात मोदी के धुर विरोधी ओवैसी भी समझते हैं, लेकिन लगता है दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा। और इसीलिए जिस राफेल विमान को भारतीय सेना की ताकत माना जाता है, जिस राफेल विमान से पड़ोसी पाकिस्तान भी थर-थर कांपता है, कांग्रेस उस राफेल का ही मजाक उड़ाने में लगी हुई है। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सनातनी परंपरा के तहत भारत में नए नए आए राफेल पर नींबू मिर्च बांध दिया था। ये बात तो आप भी जानते हैं कि किसी देश के साथ जंग लड़ना कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है कि साथ में लाठी डंडा लेकर उतर गए मैदान में। किसी देश के खिलाफ जंग छेड़ने से पहले रणनीति बनानी पड़ती है और तय समय के हिसाब से जंग होती है, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन लगता है कि कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आ रही। इसीलिए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता मोदी सरकार का विरोध करते करते अपनी ही भारतीय सेना के ताकतवर राफेल विमान का मजाक उड़ाने लगे। इस देश के अंदर जो आज आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं, आतंकवाद से पूरा देश परेशान है। हमारे बच्चे इस देश के, हमारे नौजवान साथी वो शहीद हुए पहलगाम हमले में। उनकी पत्नी जो 16 दिन पहले शादी किसी की हुई, किसी की 2 महीने पहले हुई, वो आज बेचारे गए थे वहाँ, खुशियाँ लेकर गए और वहाँ से उनकी डेड बॉडीज़ आ रही हैं। आतंकवादी गतिविधियाँ जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है, रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए,
वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माँ बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी। इस नाते मैंने राफेल का आज जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, जो दिखाया है, इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है, बांधकर इसका पूरा उपयोग करने का समय है, ये देश जानना चाहता है। भारतीय सेना के जिस राफेल विमान से पाकिस्तान भी खौफ खाता है, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उस राफेल की तुलना महज एक खिलौने से कर दी। और जब अपने ही देश के लोग राफेल विमान का मजाक उड़ाएंगे तो भला पड़ोसी पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है। इधर भारत में जैसे ही अजय राय ने राफेल विमान का मजाक उड़ाया, उधर पाकिस्तानी मीडिया में उसकी चर्चा होने लगी और ARY जैसे पाकिस्तानी चैनल पर भी अजय राय की इस वीडियो को प्रमुखता से दिखाई गई। भारतीय राफेल विमान का मजाक उड़ाकर पाकिस्तानी मीडिया में छाए कांग्रेस नेता अजय राय की इस तस्वीर पर पत्रकार अमन चोपड़ा ने लिखा, पाकिस्तान ने अजय राय के बयान को हथियार बनाकर भारत का मजाक उड़ाना शुरू किया। कांग्रेस एक और एडवाइजरी लाएगी। बीजेपी कहती है कि ये सब राहुल गांधी के ही इशारे पर हो रहा है। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी अजय राय पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, पाकिस्तान के समाचार पत्र चैनल में सुर्खियां बटोर रहे पाकिस्तानी परस्त कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को देखिए और कांग्रेस पार्टी के मोदी विरोध में सेना के मनोबल को तोड़ने की साजिश को समझिए। मेजर सुरेंद्र पुनिया ने कांग्रेस की हरकत पर लिखा, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भारतीय सेना का मजाक उड़ाकर पाकिस्तानी चैनलों में पाकिस्तान के हीरो बन गए हैं। कैसे लीचड़ लोग हैं ये कांग्रेसी। जब पूरा देश आतंकी पाकिस्तान से लड़ने की तैयारी कर रहा है तो ये दुश्मन देश के साथ और भारत की सेना के खिलाफ खड़े हैं। ये सब राहुल गांधी की स्वीकृति के बिना हो ही नहीं सकता। 2 दिन पहले इनका पूर्व सीएम सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहा था। राफेल विमान की एक खिलौने से तुलना करने वाले कांग्रेस नेता अजय राय के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। बीजेपी, पत्रकार भी कांग्रेस की इस हरकत पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ही भारतीय सेना के राफेल विमान का मजाक उड़ाकर पाकिस्तान के हाथ का खिलौना बन रहे हैं। बहरहाल ऐसे मुश्किल हालात में भी कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही बाकी नेताओं ने अजय राय के बयान पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कांग्रेस खुद एक मजाक बन के रह गई है। राहुल गांधी जी को राफेल पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि ये जो इस तरह के मजाक करते हैं, बार बार इनको कोर्ट में जाकर लताड़ ही मिलती है। और पार्लियामेंट हो, संसद से लेकर सड़क तक जब कांग्रेस ने झूठ बोला तब भी उनको उस पर लताड़ ही लगी, कोर्ट से भी लगी। पहले कांग्रेस ने राष्ट्रद्रोही अपना चरित्र दिखाया, पाकिस्तान परस्ती करते हुए, सेना का अपमान करते हुए, और अब कांग्रेस किस प्रकार से हिंदू द्रोही, राम द्रोही है, उसका परिचय फिर से एक बार दिया है। वर्षों पहले सोनिया गांधी जी की सरकार ने हलफनामा दिया था कि प्रभु श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु को तोड़ दो, राम जी काल्पनिक है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर कहा कि राम माइथोलॉजिकल है, राम जी का कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए तो राहुल गांधी और उनकी पूरी जमात कहती है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है। इसीलिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में वो गायब रहे। इसीलिए राम मंदिर का 70 वर्षों तक लटकाने अटकाने भटकाने का कार्य किया। इसीलिए हिंदू टेरर कहना, हिंदू धर्म को लगातार अपमानित करना, जिस प्रकार से एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं ने हिंदू धर्म को गालियां दी है, और आज राम जी को जिस प्रकार से काल्पनिक कहा गया है, तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनको लेनी है वोट बैंक की ताली, तो किस प्रकार से देते हैं हिंदू आस्था को गाली। ये संयोग नहीं है, ये सोचा समझा वोट बैंक का प्रयोग और वोट बैंक का उद्योग है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि पहले राष्ट्रद्रोह और अब रामद्रोह, देश की जनता इन दोनों द्रोहियों को नहीं बख्शेगी। Rahul Gandhi's statement on Shri Ram, your reaction? You see, first they did Rashtradroh by insulting the Sena, by questioning the surgical strikes, by giving clean chit to Pakistan in Pahalgam, and now they are showing their true face of being Ramdrohi. This is not Sanyog. It is a socha samjha vote bank ka prayog. Because time and again, Prabhu Shri Ram and Hindu ka apman has become Congress's pehchan. This is not the first time that Congress party is saying this.
Years ago, Sonia Gandhi's government gave the affidavit in the Supreme Court that Prabhu Shri Ram does not exist, and they wanted to take away the Ram Setu. They wanted to destroy it. And now once again, walking on the footsteps of Madam Sonia Gandhi, Rahul Gandhi has gone on foreign soil and he has said that Ramji is imaginary. He is mythological. He does not really exist. This is why they have not gone for the Ram Mandir Pran Pratishtha. This is why Rahul Gandhi called it as Nach Gana. This is why Rahul Gandhi keeps insulting Hindu religion, saying that those who go to temples are the one who molest women. He said Devta is not Bhagwan. They have said Hindu terror. So, giving Hindu Astha Gali has become a method for vote bank ki tali. And therefore this is not Sahyog, it is a Socha Samjha vote bank ka udyog. For this Rashtradroh and Ramdroh, people of India will give a befitting response. कांग्रेस पार्टी एक ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बन चुकी है पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट का। एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जब भी राहुल गांधी सामने आते हैं और कहते हैं कि उनका कंप्लीट समर्थन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि वो पाकिस्तान के टेरर डीप स्टेट के खिलाफ एक्शन ले, 24 घंटे भी नहीं बीतते और कोई ना कोई कांग्रेस का नेता आता है और पाकिस्तान के पक्ष में बयान देता है। 24 घंटे पूर्व चरणजीत सिंह चन्नी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहे थे। चरणजीत सिंह चन्नी अपने बयान को रिट्रैक्ट करते हैं और 24 घंटे भी नहीं बीतते और वापस से कांग्रेस पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट हमारी फोर्सेस को मॉक करते हुए एक टॉय प्लेन दिखाते हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि जैसे ही पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा हिंदुस्तान के अंदर बैन होता है, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट का प्रोपोगेंडा भारत के अंदर फैला रही है। और इनमें से एक भी नेता को राहुल गांधी ने न अभी तक सस्पेंड किया है, न अपनी पार्टी से रिमूव किया है, न शो कॉज नोटिस दिया है। इन सब से यही स्पष्ट है कि ये पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा जो कांग्रेस के नेता हिंदुस्तान के अंदर चला रहे हैं और हमारी फोर्सेस के मॉरल को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके राइटर, उसके पॉलिटिकल डायरेक्टर और उसके पॉलिटिकल प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी है। आज वापस से ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी एक एंटी नेशनल पार्टी है। जहां उसको देश में एकजुटता दिखानी चाहिए थी, जहां उसको पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ बोलना था, आज कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट में हीरो बने हुए हैं। और आज पाकिस्तान के टेरर डीप स्टेट आईएसआई की कोई अगर स्पोक्सपर्सन बनती हुई दिख रही है तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता है। मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, अगर उनकी नीति और नीयत साफ है तो इन सभी नेताओं को या तो शो कॉज नोटिस दीजिए या कांग्रेस पार्टी से हटाइए। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली पाकिस्तान के एजेंडे को चला रही है, ना देश हित में बात कर रही है। कांग्रेस को अपना नाम बदलकर पाकिस्तानी कांग्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि वही उसकी नीति और नीयत है। कांग्रेस टुडे हैज प्रूवन दैट इट डज नॉट स्टैंड विद द पीपल ऑफ इंडिया, इट डज नॉट स्टैंड विद आवर फोर्सेस, इट स्टैंड्स विद द नैरेटिव, एजेंडा, प्रोपेगेंडा of Pakistani terror deep state. Our forces will give a befitting reply to the Pakistani terror deep state. As rattled as Pakistan, comparatively similarly are the Congress leaders who are domestically rattled. कांग्रेस पार्टी और अजय राय कोई भी हद तक जा सकते हैं मीडिया अटेंशन के लिए, बयानबाजी करते हैं। 2019 में भी बालाकोट के समय उन्होंने सवाल प्रश्न चिन्ह उठाया। जब उनको विश्वास ही नहीं कोई सरकार के ऊपर तो वो कोई भी हद तक गिर सकते हैं। जब भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक मुंह तोड़ जवाब देगी तब उनकी बोलती बंद पड़ेगी। तब तक वो खिलौना के साथ खेलते रहें, हम हमारा काम करते रहेंगे। आज जब पूरा देश खड़ा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, वहां उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व ये है कि वो यूरोप में जाके वेकेशन मनाएं। अभी तक वो वापस आए भी नहीं। कोई सक्रिय नेता जो जनहित में काम करते हैं, जब ऐसी आपत्ति पड़ती है तो वो अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं। उनका हिंदुत्व यही है कि बाहर गांव आप हॉलिडे करो, वेकेशन करो। हमारा हिंदुत्व है कि हम एक मुंह तोड़ जवाब दें उन लोगों को जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। और उसी विश्वास के साथ
शिवसेना के नेता एकनाथ जी शिंदे स्वयं गए थे पहलगाम और उन्होंने जितने भी मराठी परिवार हैं सभी को ये विश्वास जताया कि ये सरकार एक मुंहतोड़ जवाब देगी। कौन है संजय राउत जी? वो हर सुबह तो बड़बड़ी करते हैं और आरोप पे आरोप लगाते हैं। हमारी सरकार वो सरकार है जो देते हैं और हम लेते नहीं, जैसे कि उनके ऊपर इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। 7,500 हमारी लाडकी बहन के बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफर इन एडवांस ये सरकार ने दी। जो चेक्स एंड बैलेंसेस है कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं, स्वाभाविक रूप से सरकार उसके ऊपर थोड़ा विचार कर रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई स्कीम हमने कैंसिल किया है। जिस उदारता के साथ आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने लाडकी बहन योजना के निमित्त इतने सारे महिलाओं को मदद किया, आपने उसको नजरअंदाज किया जब आपने 1 रुपया नहीं दिया, बल्कि आपने सिर्फ लिया। और आपको पता है भ्रष्टाचार के आरोप कहां से शुरुआत होती है उसकी।